हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक बुक का चैप्टर नंबर 6, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15। बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है बच्चों? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर और वर्ड्स श्लोका can be made such that all vowels are together? vowels A, I, A, E, I, O, U ये आपको पता है। तो हमें इन दोनों वर्ड्स को साथ में रखना है। क्वेश्चन में ये है कि श्लोका जो वर्ड है उसमें जो भी लेटर है उनका अरेंजमेंट करना है, पर कंडीशन है कि वोवल्स जो भी हैं इसके अंदर वो सब साथ में आना चाहिए। तो सबसे पहले कहानी इसके अंदर कितने वोवल्स हैं वो ढूंढ लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। ये लीजिए सॉल्यूशन। वोवल्स देखते हैं तो बच्चों इसमें वोवल्स जो है एक तो ओ है और एक ए है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस श्लोका को लिखते हैं एस एच, दूसरा लिखते हैं एल और के, और वोवल्स को हम लिख देते हैं साथ में क्योंकि हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। चलिए ठीक है। तो अगर हम इन कंडीशंस को चेक करें तो ये 4 वर्ड है, ठीक है सर, और इन दोनों को हमें साथ रखना है। इसका मतलब ये 2 वर्ड तो है पर रखना एक ही जगह पे, एक साथ रखना है। तो इनको हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? एक ही कंसीडर करेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये टोटल 4 वर्ड अलग अलग इनको अरेंज कर सकते हैं, पर इन दोनों को हमें रखना साथ में है तो इनका हम कंसीडर करेंगे सिंगल वर्ड। पर इन दोनों को हम अरेंज कैसे करेंगे? 2 तरीके से। तो क्या आएगा बच्चों? 2p2, ठीक है सर। इन 4 के साथ ये एक वर्ड आ गया तो ये 5 हो गए। इन पांचों को हम अरेंज कैसे करेंगे? 5p5 की फॉर्म में, 5p5, क्योंकि टोटल कितना मिल गया बच्चों? 5 मिल गया। लॉजिक समझ में आया? एक बार फिर से देख ले। 4 वर्ड है जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, 2 वर्ड थे जो वोवल्स के थे, उन्हें हमें साथ में रखना है। जब साथ में रखेंगे तो उनको हमने एक कंसिडर कर लिया, सिंगल कॉम्बो है 2 का, पर है सिंगल कंसिडर किया हुआ। ये 4 और ये हो गया एक 5। तो हम 5 वर्ड को 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को तो हमें साथ ही रखना है। पर ये जो 2 खुद हैं, ये 2 खुद तो अपने आप में 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो ओ ए लिखेंगे या तो ए ओ लिखेंगे। 2 ही तरीके हैं इसको अरेंज करने के, तीसरा तरीका है नहीं। तो हम वो भी लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि इसको हम 2 तरीके से अरेंज करेंगे। तो टोटल लेटर कितने थे बच्चों? 6। तो हम यहां लिख देते हैं, पहले यही लिखते हैं, देयर आर 2 वोवल्स इन वर्ड श्लोका। चलिए ठीक है, 2 तो इसमें हो गए हैं, पर टोटल कितने हैं लिख देते हैं। देयर आर टोटल 6 लेटर्स इन वर्ड श्लोका in which 2 letters are vowels। चलिए यहां तक तो बच्चों कहानी को हमें समझने में दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट भी सीख गए। अब 2 चीजें हमें मिल गई। अब हम चाहें तो सीधा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें क्योंकि हमारा ये पैटर्न के बाद हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो हम लिख देते हैं बच्चों, टोटल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन क्या होगा बच्चों? एक तो हमने अभी सीखा कि 5p5 है क्योंकि टोटल हमने वर्ड 6 है, लेटर 6 है एक वर्ड में, पर हमने 4 को अलग अलग अरेंज किया है, पर इन दोनों को हमें अरेंज करना है एक ही वर्ड समझ करके। तो एक तो मिलेगा 5p5 और दूसरा बच्चों ये जो 2 खुद वर्ड है ये तो आपस में क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। तो इसको हम अरेंज करेंगे 2p2 की फॉर्म में। जब आपको n और r एक जैसा मिले तो हो जाता है फैक्टोरियल n, मतलब आप n को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें। यहां भी आ जाएगा बच्चों 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब था 5 4 3 2 1 और 2 का होता है 2 into 1। ये मिल गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 और 2 240। तो बच्चों हमारे पास 240 अरेंजमेंट है जब हम श्लोका वर्ड को अरेंज कर सकते हैं जिसमें वोवल्स को हमें साथ में रखना हो। ये था पैटर्न।
ये वाला प्रोसेस जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप ये वर्ड लिखने के बाद, सेंटेंस लिखने के बाद सीधा ही परमुटेशन वाला अप्लाई कर देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस काफी यूनिक है, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा।